आपको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए सबसे जो है अनोखा जो है इनविटेशन मिला है और जो सबसे पहला मिला है। तो उसके बारे में बताइए कि क्या है उसमें ख़ास ऐसा? उसमें खास ऐसा है कि इस निमंत्रण कार्ड जिसके पास है वही जा पाएगा वहाँ पे। अकेले ही जाना होता है इस कार्ड निमंत्रण में, और ना झोली ना कुछ जाएगा, ना पूजा की सामग्री जाएगा। केवल मैं स्वयं जाऊंगा, भगवान राम को निहारूंगा, उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहा हूँ। यही मैं भाग्यशाली हूँ। जब मैं जाता था अयोध्या में रामलला को देखने, तो नेत्रों में आंसू आ जाता था कि मेरे रामलला जो तीनों लोक के मालिक हैं वो एक साधारण टेंट में रहते हैं। अयोध्या धाम की यात्रा करते हुए हम मिल चुके हैं आचार्य विष्णुदास से, जिनको अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन सबसे पहला निमंत्रण आया है। तो चलिए बात करते हैं हम। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। जब मैं जाता था अयोध्या में रामलला को देखने, तो नेत्रों में आंसू आ जाता था कि मेरे रामलला जो तीनों लोक के मालिक हैं वो एक साधारण टेंट में रहते हैं। नेत्रों में जब आंसू आता था तब मैं सरयू तट पे गया और रात्रि को मैंने संकल्प किया कि हे सरयू माँ, मैं 1 साल तक अनुष्ठान करूंगा जब तक मेरे भगवान श्री रामलला सरकार अपने सिंहासन पे अपने राजा बन करके और सिंहासन पे विराजमान नहीं होंगे, तब तक मैं चरम पादुका धारण नहीं करूंगा, सिलाए वस्त्र नहीं धारण करूंगा। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला आ रहे हैं। जो अयोध्या रंग बिरंगों से अयोध्या एकदम राममय है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान श्री राम जब त्रेता युग में थे वही देखने को आज भी मिल रहा है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। भगवान आज ठुमुक ठुमुक बाल स्वरूप में खेल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर बन रहा है और विरोधी भी तैयार हो रहे हैं, जो राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे, निमंत्रण मिला है, क्या ज़रूरत है जाने की। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप राम विरोधी मत बनिए। ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये मोहन भागवत का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। आप भी आइए, संत समाज आपका भी स्वागत करती है। आप बताइए, जैसे आपने माथे पे जो है चंदन लगाया हुआ है, तो आप बताइए कि आपका जो चंदन है वो संप्रदाय को दिखाता है, तो आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? ये रामानंद जगत गुरु जी हैं, जो सीतानाथ समारंभाम श्री आर्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। ये लश्करी चंदन है, जो भगवान त्रिशूल आप देखी होंगे, त्रिशूल 3 खाना रहता है, वही त्रिशूल के जैसा ये मेरा माथे पे लगा हुआ है, त्रिपुंड। तो साथ साथ में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी एक राम के सेवक के रूप में 11 दिन का उपवास कर रहे हैं। आज 7वां दिन मात्र बचा हुआ है मेरे रामलला सरकार का, जो 7वें दिन में अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। आज 16 तारीख है, 16 तारीख से राम जन्मभूमि में अनुष्ठान हो रहे हैं। 16 से लेकर के 22 जनवरी तक कार्यक्रम ये भगवान श्री राम का पूजन चलता रहेगा। तो आप कितने सालों से यहाँ पे आपका आश्रम है? मैं 15 साल से रह रहा हूँ और मेरा आश्रम है अखिल भारतीय श्री पंचतेरा भाई त्यागी। मैं चाहे जितनी भी ठंडी हो, मैं चरम पादुका धारण नहीं करता हूँ, सिलाया वस्त्र नहीं धारण करता हूँ, और प्रभु राम को देख करके निहारता हूँ। और मैं देखिए, साधु बनने का एक ही लक्ष्य होता है, भगवान का सेवा करना, भगवान का कार्य करना। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी राम की सेवा कर रहे हैं। कैसे? जब उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद रामलला की ऐसी कृपा हुई कि भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए। राम मंदिर के लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा, मगर मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी सोच लिए। तो जो लिखा है, जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो जो इच्छा भगवान की कृपा से होता वो अवश्य पूरा हो जाता है, मगर उसके साथ साथ में विश्वास भी होनी चाहिए। परिश्रम करने से कुछ नहीं मिलता है जब तक विश्वास ना हो।
प्रेम ना हो, निष्ठा ना हो। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर निष्ठा है, विश्वास है, इसीलिए 2024 में भी रामलला बेड़ा पार कर देंगे। तो जैसा कि आप 15 साल से आपका आश्रम है यहाँ पे अयोध्या में, तो आप बताइए कि किस तरह से जो बदलाव हैं अयोध्या में 15 साल से लेके अब तक के, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। चाहे गलियां देखी जाएं, चाहे सड़कें देखी जाएं, चाहे घाट देखा जाए, एकदम बदलाव है। मैं जितना भी अपने मुख से प्रकट करूं बहुत कम है, क्योंकि यही अयोध्या थी कि जब हम लोग चलते थे कीचड़, रोड सही नहीं बनते थे, गलियां नहीं ठीक थी। आज गलियां देखा जाए, सड़क देखा जाए, राममय है जी। तो आप बता रहे हैं जैसा कि आपको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के लिए सबसे जो है अनोखा जो है इनविटेशन मिला है और जो सबसे पहला मिला है, तो उसके बारे में बताइए कि क्या है उसमें खास ऐसा। उसमें खास ऐसा है कि इस निमंत्रण कार्ड जिसके पास है वही जा पाएगा वहाँ पे, और कोई नहीं जा पाएगा। दूसरी बात है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि ये राम मंदिर बन रहा है, और सबसे उन्होंने निवेदन किया है हाथ जोड़ करके कि कोई ना आए, अपने घरों में रह करके दीपक जलाए और भक्तगणों को यह एहसास हो कि मेरे प्रभु रामलला मेरे घरों में भी आ रहे हैं। अच्छा, तो आप अपने समुदाय के कुछ आचार्यों को अपने साथ लेके जाएंगे या केवल अकेले ही जाएंगे? नहीं, अकेले ही जाना होता है इस कार्ड निमंत्रण में, और ना झोली ना कुछ जाएगा, ना पूजा की सामग्री जाएगा, केवल मैं स्वयं जाऊंगा, भगवान राम को निहारूंगा, उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहा हूँ। यही मैं भाग्यशाली हूँ जी। ये बहुत बड़ी भाग्यशाली का विषय है जी। 500 वर्षों के बाद हम लोगों को इंतजार करना पड़ा। तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे लोगों से मिलते हैं, इसी के India.com पे बने रहिए।